लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी एंड ये अपने अप्रतिम बीचेस एंड कोरल रीफ्स के वजह से जाना जाता है। कोरल रीफ्स दुनिया में अराउंड 0.1% है, जिसमें से ये भी है। इसके इतिहास के बारे में लोग बहुत कम ही जानते हैं। सो दिस इज ऑन एंड गो वाचिंग एंड कैसे भी। सो लेट्स गेट इनटू द पास्ट। लक्षद्वीप, जिसका मतलब है लैक्स ऑफ द्वीप। लक्षद्वीप का नाम आई गेस मुझे लगता है कि जो बंदा पहला आया था वो लैंड किया एंड देखा कि बहुत सारे आइलैंड है, गिनना शुरू हुआ 1 2 3 4 5 6 7, फाइनल थक के नाम दे दिया कि यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड, सो लेट्स कॉल इट लक्षद्वीप। जस्ट किडिंग, बट उसका मतलब कोई। तो लक्षद्वीप है क्या? इट्स आर्किपेलागो ऑफ 36 आइलैंड्स जो हमारे साउथ वेस्ट में आता है इन द अरेबियन सी, एंड इसका हमारे साउथ कोस्ट से अराउंड 220 से 450 किलोमीटर के डिफरेंस में आता है। इन आइलैंड में से एक डूब चुका है एंड उसमें से 10 इनहेबिटेड है, 12 एटॉल से, 3 रीफ से एंड बाकी के सारे बीच सबमर्ज हो चुके हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ लक्षद्वीप मालदीव चारगोस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो कि एक बहुत ही वास्ट माउंटेन रेंज है समुद्रों के बीचों बीच एंड उसका पार्ट है। सो मतलब मालदीव, लक्षद्वीप एंड चारगोस तीनों आर्किपेलागो आर द माउंटेन टॉप्स ऑफ दैट पर्टिकुलर माउंटेन रेंज। और मालदीव्स के बारे में तो आपको पता ही है, सब लोग घूमने जाते हैं स्पेशली बॉलीवुड। मगर चारगोस एक ऐसा आर्किपेलागो है वो अभी भी ब्रिटिश कंट्रोल में है एंड उसका सबसे बड़ा आइलैंड जो है डियागो ग्रासिया, ये बहुत ही फेमस है क्योंकि वहां पर यूके एंड यूएस का मिलिट्री बेस है एंड जिससे वो पूरे इंडियन ओशन पे नजर रखते हैं एंड सारे ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं। पूरा आइलैंड सेट एक ही डिस्ट्रिक्ट में गिना जाता है, उसके 10 सब डिविजन्स है एंड इसका कारावती कैपिटल है और ये आता है केरला हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंडर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है जिसका नाम है कारावती, अगती, मिनिको एंड अमिनी एंड इसका टोटल पॉपुलेशन इज 65,000 अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। अगती में एक ही एयरपोर्ट है एंड वो सिर्फ और सिर्फ कोची से फ्लाइट चलता है, इवन फेरीज भी चलता है, वो भी कोची से ही चलता है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसका मेजोरिटी पॉपुलेशन इज मुस्लिम एंड ये सारे बिलोंग करते हैं साफी स्कूल ऑफ सुन्नी एंड यहाँ पे आइलैंड में एथनिकली मलयाली पीपल हैं जो केरला के आस से आते हैं एंड सेकंड इज मालवा पीपल जो यू कैन कनेक्ट विद द मालदीव पीपल्स जो मिनिकॉय में ज्यादा मिलते हैं। और यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट लैंग्वेज जो यहाँ बोला जाता है दैट इज मलयालम, चेसरी एंड महाल। और यहाँ पर जो मेन इकोनॉमी है वो पूरा डिपेंड करता है कोकोनट फार्मिंग पे, फिशिंग पे एंड कॉयल प्रोडक्शन एंड अभी नया आया है दैट इज टूरिज्म ऑल्सो। बट टूरिज्म इतना आसान नहीं, यू नीड अ परमिट टू गेट इनटू दैट आइलैंड और वो भी सिर्फ और सिर्फ कोची से ही आप जा सकते हो। एंड सेकंड, यहाँ पर जो टोटल सोसाइटी डिवाइडेड है इनटू 3 कास्ट सिस्टम, लाइक कास्ट सिस्टम जिसमें 3 सब डिविजन है, जिसमें से एक है कोया जो लैंड ओनर से, जो मलमी जो सेलर से एंड मल अचरी जो फार्मर से। लक्षद्वीप का स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टेरिटरी मिलता है इंडियन ओशन में एंड इसका लोकेशन ऐसा है कि जितने भी सी प्लेन से जो भी चैनल है वो जाते हैं 9 डिग्री चैनल के अंदर जो कि 200 किलोमीटर वाइड है एंड ये मालदीव के बीचों बीच जाता है। सो सारा का सारा जो क्रूड ऑयल का जो काफिला है जो निकलता है पर्शियन गल्फ से उधर ईस्ट एशिया, वो सारा इसी रूट्स में ही जाता है एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशन के लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि यहाँ के आसपास जो पॉइंट से एक है सोमालिया, जो सोमालिया पायरेट्स को कंट्रोल करना एंड जो शिप्स जाते हैं उसको सिक्योरिटी एंड उस पर नजर रखना कि क्या जा रहा है एंड थर्ड डिजिबुती में ऑलरेडी चाइना का खुद का बेस है, सो यहाँ पर भी उसको कंट्रोल करने के लिए ये सबसे नियरेस्ट पॉइंट है इंडिया का नेवल बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड जो अभी रिसेंटली जो बात चल रहा है क्वाड के बारे में, सो ये क्वाड तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब पूरे इंडियन ओशन पे अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा इंडियन नेवी एंड क्वाड के दूसरे मेंबर्स के बीचों बीच। ऑलरेडी तो आपको पता चुका सैन डिएगो में ऑलरेडी यूके एंड यूएसए है। अगर इसके इतिहास के बारे में कहा जाए तो एविडेंस मिलते हैं कि यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट 1500 BC से एंड उसके बाद ऐसा कोई इतिहास लिखा नहीं गया या कुछ है नहीं, आई डोंट नो, मगर कुछ इतना डिटेल नहीं मिल रहा है। मगर ये कहा जाता है कि 5th-6th सेंचुरी में यहाँ पर बुद्धिस्ट लोग रहते थे एंड वो बुद्धिज्म प्रैक्टिस करते थे। बाद में ऐसा भी कुछ स्टोरीज है जो कि उसके बाद जो लास्ट किंग थे केरला के चेरमन पेरुमल, वो इन्फ्लुएंस हो गए थे अरब मर्चेंट्स के द्वारा एंड वो कन्वर्ट हो गए थे इस्लाम में एंड उसके बाद वो मक्का निकल गए थे, जो बिना बताए पूरा सेना को भेजा गया उनको ढूंढ करने के लिए। इस एक्सपेडिशन काइंड ऑफ फेल हुआ था एंड जब वापस आ रहे थे टीम्स तभी वो स्टॉर्म का शिकार हो गए एंड वो सारे लैंड
कुछ उसमें से लोग लैंड करके लक्षद्वीप में, इससे उनको पता चला कि वो डिस्कवर किया कि यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं। एंड फाइनली अगेन 2-4 एक्सपीडिशन वहां जाकर देखने लगी वहां पर क्या है, कैसे आइलैंड्स हैं, एंड इसके वजह से वहां पर ह्यूमन सेटलमेंट शुरू हुआ। तो पहले स्लॉट में शुरुआत है अमीन, करावती, एंड्रोट एंड कल्पिन में, एंड उसके बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़ के अगाती, किट्टन, चेतल एंड कड़मत में भी होना शुरू हो गया। इन 7th सेंचुरी कहा जाता है कि अबीदुल्ला जो मक्का में प्रेयर करते और वो अचानक सो गया एंड उनको प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा कि तुम जेदा जाओ एंड देन जेदा से एक डिस्टेंस प्लेस जाओ, एंड ऐसे ही करते वो शिप लेके जब निकले स्टॉर्म का शिकार हुए एंड फाइनल आकर लैंड के अमीनी आइलैंड में, जो कि लक्षद्वीप में है। वहां पहुंचने के बाद वो उन्होंने फिर से वहां पर सो गए एंड जहां पर उन्हें ड्रीम आया कि प्रॉफेट मोहम्मद उनको बोले कि इस्लाम पूरे आइलैंड में सबको बताए एंड उनको कन्वर्ट करे। तो इसी चीज की वजह से वो वहां पर अमीनी में शुरू किया, मगर जो हेड ऑफ द जो आइलैंड थे वो उसको अपोज किए। इन्होंने कभी भी आशा नहीं छोड़ा एंड काफी फॉर्म रहे इस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद उनको प्यार हो गया वहां के एक लड़की से एंड उन्होंने शादी कर ली उनसे। इसकी वजह से पूरा का पूरा गाँव उनके खिलाफ हो गया एंड उन्होंने उनको मारने की कोशिश की। जब जो विलेज लीडर है एंड ये सारे के सारे लोग जब उन्हें मारने गए, घेर लिए मारने के लिए, तभी उन्होंने अल्लाह से हेल्प मांगी एंड और तभी एक ऐसा चीज हुआ कि जो सभी अंधे हो गए एंड वो वहां से निकल, एंड जब वो निकल गए पूरा आइलैंड से तब जाके उनको आईसाइट आई एंड वो निकल के पहुंच गए एंड्रोट पे। जब वो एंड्रोट में पहुंचे तब वहां पर भी सिमिलर फेस करना पड़ा, सेम ऑपोजिशन, मगर वो फाइनली सक्सेस हुए कुछ लोगों को कन्वर्ट करने में एंड फाइनली उस आइलैंड के अलावा वो आसपास के कई आइलैंड्स में भी वो कन्वर्ट कर पाए एंड लोगों को इस्लाम में ला पाए। एंड उसके बाद फाइनली उनके डेथ के बाद एंड्रोट पे ही उनका सेक्रेट ग्रेव है एंड जो कहा जाता है कि बहुत ही फेमस है, जिसको देखने के लिए दुनिया के कई जगहों से यहाँ लोग आते हैं। इन द मिडिवल पीरियड अराउंड 11th सेंचुरी ये पूरा का पूरा आइलैंड आ गया चोलास के अंडर एंड बाद में चोलास ने केरला के कई सारे एरियाज को कैप्चर करने के बाद ये पूरा आ गया किंगडम ऑफ कन्नूर के अंडर। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन था स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू सी रूट्स की वजह से, क्योंकि जब तभी मिडिल ईस्ट एंड मालाबार कोस्ट के बीच में बहुत सारा ट्रेड होता था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी रूट बन गया। एंड ना सिर्फ मालाबार कोस्ट, ये कई सारे सी रूट्स सिलोन एंड साउथ ईस्ट एशिया को भी जाता था। सो चोलास हैव द कंट्रोल ऑफ दिस होल सी रूट। अगर मॉडर्न पीरियड के बारे में बात करें तो 16th सेंचुरी में जब पोर्तुगीज अपने पिक में था, द कॉल्ड एज द एज ऑफ डिस्कवरी, तभी वास्को ड गामा यहाँ पर मालाबार कोस्ट में पहुंचे एंड तभी उन्होंने कोशिश किया था लक्षद्वीप पे कंट्रोल लेने के लिए एंड वहाँ पर कई सारे कॉयल प्रोडक्शन को एक्सप्लॉइट करने के लिए, मगर वहाँ पर आइलैंडर्स के बीच में टकरार हुआ एंड फाइनली पोर्तुगीज को एक्सपेल कर दिया गया 1545 में। 17th सेंचुरी में पूरा का पूरा आइलैंड आ गया कंट्रोल में अली रजा के अंदर, जो है अकरल किंगडम ऑफ कन्नूर, एंड ये एज ए गिफ्ट आया था कोलातेरी से। एंड ये आइलैंड मेंशन किया जाता था पूरे डिटेल में एक मोरक्कन ट्रैवलर थे जिनका नाम था इब्न बतूता, जो अमीन आइलैंड्स के ग्रुप से कम्प्लीटली टीपू सुल्तान के अंडर आ गए थे 1787 में। बाद में ब्रिटिश ट्रांसफर हो गया आफ्टर द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर एंड ये चला गया साउथ कनाडा के अंडर। रेस्ट जो बचे थे आइलैंड वो सारे के सारे फिर से वापस चले गए थे द अरक्कल फैमिली ऑफ कन्नूर, मगर उनको उसके लिए एनुअली उनको देना पड़ता था कुछ ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश। मगर फाइनली जब वो अगेन डिफॉल्ट होने लगे, फाइनली ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में ले लिया एंड इसको मालाबार डिस्ट्रिक्ट में जोड़ दिया एंड कुछ कम्स अंडर द मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बाद में इसको कालीकट तालुका में भी ऐड कर दिया गया था। अगर इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में बात करें तो जैसे ही पार्टीशन शुरू हो गया था इंडिया में आफ्टर द गेटिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, तो जब इंडिया पाकिस्तान बना था तो दोनों पार्टी ने कम्प्लीटली लक्षद्वीप को भूल गए थे कि देयर इज समथिंग कॉल्ड लक्षद्वीप एंड वो कितना इंपॉर्टेंट है पूरे इंडियन ओशन के लिए। एज इट इज अ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, पाकिस्तान भी भूल गया था एंड एज इंडिया ऑल्सो ये भी भूल गए थे। मगर इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज लाइक द जो मुस्लिम लीग था, मद्रास मुस्लिम, दे आर नॉट मच really liking to join any of this, like joining Pakistan from east or west, because Vallabhbhai Patel is completely adamant on this. अगर कोई भी मुस्लिम मेजोरिटी एरिया अगर ईस्ट एंड वेस्ट विंग में कनेक्ट नहीं होता है बॉर्डर में डायरेक्टली, then they cannot be part of the Pakistan, they will be part of India at any cost. So इसलिए ये थोड़ा कंफ्यूजन था जिसकी वजह से काफी चीज डिले हो गया एंड फाइनली जब पीएम ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज हमारा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल को रियलाइज हुआ कि ये चीज मिस हो गया, देन दोनों ने अपनी तरफ से कोशिश की एंड दैट वाज कॉल्ड द टाइमिंग, एंड जिसका टाइमिंग अच्छा था उसे वो लक्षद्वीप मिल गया। ऑब्वियसली अभी लक्षद्वीप हमारे अंडर में, मतलब हमारा टाइमिंग अच्छा था। जैसे इनको रियलाइज हुआ वल्लभ भाई पटेल को, उन्होंने इमीडिएटली फोन किया कलेक्टर ऑफ ट्रावनकोर और उन्होंने उनको बोला कि किसी भी तरह से जैसे भी करो पुलिस गैदर करो, अभी नेवी आर्मी पहुंचने में टाइम लगेगा,
जस्ट कलेक्ट द सोल्जर्स ऑफ योर पुलिस एंड वहां पहुंचो करबती में, वहां पर अपना झंडा फहरा दो। जब वहां पर पहुंचे एंड उन्होंने लोकल्स थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि व्हाट्स गोइंग ऑन। हाँ, उन्हें पता था कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, मद्रास प्रेसिडेंसी अभी इंडिया के अंडर आता है, मगर फिर भी किसी तरह से कंट्रोल करके वहां पर झंडा फहरा दिया गया। एंड ये भी कहा जाता है कि जब ये चीज हो रहा था तभी कुछ शिप्स वर्शिप दिखा गया था उस आसपास उस आइलैंड में जो पाकिस्तानी फ्लैग्स के साथ। सो मतलब जस्ट इट वाज अ काइंड ऑफ टाइमिंग एंड बिकॉज ऑफ फ्लैग लग चुका था, इसलिए पाकिस्तान को लगा शायद यहाँ पर कुछ बड़ी आर्मी एंड वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए वो निकल गए। अगर ये चीज नहीं होता शायद पाकिस्तान वुड हैव अंडर ए चोक पॉइंट और इंडिया के सारे पेट्रोल एंड डीजल जो क्रूड ऑयल्स आते हैं उस पे उसका कंट्रोल होता है। नेक्स्ट बाद में उसको क्या गया 1956 में रीऑर्गेनाइज किया गया एंड लक्षद्वीप आइलैंड को मालाबार डिस्ट्रिक्ट में ऐड कर दिया गया एंड ये न्यू टेरिटरी का नाम दिया था लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनी द्वीप, जो बाद में लक्षद्वीप कर दिया गया 1 नवंबर 1973 में। उससे पहले 1964 तक वो कोझिकोड के अंडर में जाता था फॉर अ डेकेड, देन उसका पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करबती को सेंड कर दिया गया। सो ये था इतिहास लक्षद्वीप का। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, प्लीज लाइक दिस वीडियो एज वेल एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम ऐसा वीडियोस लाते रहेंगे। प्लीज कमेंट में बताएं इफ वी मिस एनीथिंग। दैट्स इट फॉर नाउ, दिस इज अनुप साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, सबा खैर एंड जय जगन्नाथ।